सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बेहद ज़बरदस्त होंगे, उम्दावाद होंगे और पैट की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रॉपर रूप से आप लोग तैयार हो रहे होंगे, क्योंकि पैट का एग्ज़ाम तो आप लोगों सभी को पता है कि पैट का एग्ज़ाम आने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग रेडी हो जाइए। मैं आज आपको हिस्ट्री यानी कि इतिहास भी पैट के पेपर में आता है। तो फ्रेंड्स मैं मतलब आज इतिहास का फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करने जाता हूँ, जो पैट के लिए बहुत ही एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है। इससे कुछ टॉपिक आते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं मतलब हिस्ट्री। फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि फ्रेंड्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो हमारा यूट्यूब चैनल है SR अकेडमी, SR अकेडमी 100। ये फ्रेंड्स हमारा यूट्यूब चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला हर एक शॉर्ट नोट्स के हिसाब से एक वीडियो आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आई होप आप हमारा चैनल याद रखें, SR अकेडमी 100। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप चैनल को याद रखें और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगे तो एक बार शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री हिस्ट्री को फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कि इतिहास का एक बहुत ही यानी कि हम बोलें कि पुरातात्विक घटनाओं की जो चर्चा की गई है वो इतिहास के ही रूप में की गई है। क्योंकि किस चीज़ का इतिहास क्या था, कौन चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई, क्या उन्होंने खोजा, क्या किया, ये चीज़ हम इतिहास उसी के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, क्या है इतिहास को हम जैसे इतिहास को कहते हैं अतीत अतीत का अध्ययन। यानी कि इतिहास के अंतर्गत हम अतीत का अध्ययन करते हैं, इसी को बोलते हैं इतिहास। ठीक फ्रेंड्स, और इसके फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पापा यानी कि जनक बोले तो हम हा से हो जाता हिस्ट्री और हा से हमारे हो जाते हेरोडोटस। हेरोडोटस फ्रेंड्स, इतना आपको लोगों को समझ आ गया होगा कि इतिहास अतीत का अध्ययन होता है इतिहास के अंतर्गत, और इतिहास के जनक हा से हिस्ट्री, हा से हेरोडोटस। ठीक है फ्रेंड्स, और कि मानव जाति का मानव जाति का पालना फ्रेंड्स कहाँ से हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। ठीक फ्रेंड्स, और जो मानव जाति का पालना अफ्रीका द्वीप से हुआ है, तो फ्रेंड्स जबकि सभ्यता का यानी कि सभ्यता का पालना हमारा कहाँ से हुआ है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी जो मेन चीज है वो यही है कि मतलब इतिहास के मतलब अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो अतीत का अध्ययन होता है इतिहास के अंतर्गत। इतिहास के जनक हेरोडोटस, हा से हिस्ट्री, हा से हेरोडोटस। और मानव जाति का पालना कहाँ से स्टार्ट हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप से। और सभ्यता का पालना कहाँ से हुआ है? एशिया महाद्वीप से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है कि अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब सीधे हम चलते हैं इतिहास के पार्टों पर। इतिहास के कितने पार्ट हैं? ठीक है, इतिहास को पहले तो मैं एक भाषा में डिवाइडेशन करवा देता हूँ कि इतिहास को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया। इतिहास को फ्रेंड्स देखो 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। 3 पार्टों में इतिहास को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 क्या है फ्रेंड्स? प्रागैतिहासिक काल।
प्रागैतिहासिक काल। दूसरा फ्रेंड्स है आदैतिहासिक काल। आदैतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक फ्रेंड्स, आप इतना समझ गए होंगे, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल एक कुछ इसका पहला डिवाइड किया गया था और आद्य ऐतिहासिक काल को यानी कि नंबर 2 पे डिवाइड किया गया था। और फ्रेंड्स क्या हुआ कि नंबर 3 पर ऐतिहासिक काल जो हम क्या हुआ कि फ्रेंड्स यहाँ प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य क्या करता था कि लिखना नहीं जानता था। प्रागैतिहासिक में लिखना नहीं जानता था और आद्य ऐतिहासिक में आया फ्रेंड्स तो क्या हुआ, लिखना तो जाना परंतु पढ़ना नहीं। ये हुआ मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में लिखना मतलब ये है कि लिखा कुछ इस प्रकार से चित्र बना दिया, ऐसे करके कुछ जैसे चित्र बनाया, ऐसे यूं कर दिया, ससुरा ये पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ इस प्रकार का चित्र या मतलब इस प्रकार की इन्होंने लिपि, मतलब आज के युग में लिपि उस लिपि का प्रयोग नहीं हो रहा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ फ्रेंड्स, ऐतिहासिक काल में लिखना व पढ़ना आया। कब आया फ्रेंड्स, ऐतिहासिक काल में मनुष्य क्या करने लगा, लिखने भी लगा, पढ़ने भी लगा। इतना आप समझ गए होंगे कि अब क्या हुआ फ्रेंड्स, जब इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड हो गया तो इतिहास का जो प्रागैतिहासिक काल है इसको फ्रेंड्स 4 भागों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 क्या था, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, ठीक है। और नंबर 2 फ्रेंड्स क्या था, नंबर 2 आपका है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल यानी कि पीरियड्स। और नंबर 3 फ्रेंड्स क्या था, नवपाषाण काल। ठीक फ्रेंड्स, नंबर 4 आ गया ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल फ्रेंड्स क्या हुआ कि पुरापाषाण काल यानी कि यहाँ पे पत्थर का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी कि इन लोगों को जब पुरापाषाण काल में आए तो यहाँ पे पुरापाषाण का एक सूत्री है, यानी कि एक पासवर्ड है कि जिस जगह पर पत्थर का ज्ञान हुआ हो उसको हम पुरापाषाण काल यानी स्टोन एज कहेंगे। और ताम्रपाषाण काल फ्रेंड इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर तांबा लिखें, तांबा यहाँ पर मिला था। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहा गया फ्रेंड्स। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और आद्य ऐतिहासिक काल में कितने पार्टों में, इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या कि सिंधु सभ्यता यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता। फ्रेंड्स अब नंबर तीसरा क्या था, हड़प्पा सभ्यता। ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है जहां पर लिखना तो जाना परंतु पढ़ना नहीं जाना, वहां पे सिंधु सभ्यता की प्रकार हुआ और कांसे का प्रकार हुआ, और यानी कि हड़प्पा सभ्यता भी यहाँ से विकसित होती है फ्रेंड्स। ये आपको 3 पार्टों में डिवाइड हुआ। ऐतिहासिक काल में चलें
फ्रेंड्स ऐतिहासिक काल में क्या-क्या आया है? देखिए फ्रेंड, इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ऐतिहासिक काल में नंबर 1 है प्राचीन काल। प्राचीन काल। नंबर 2 है मध्यकाल। मध्य काल। नंबर 3 है आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न पीरियड्स। आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड्स। नंबर 4 पे आ जाता है नेहरू काल। नेहरू काल। और नंबर 5 पे आ जाता है विश्व यानी कि वर्ल्ड। विश्व में क्या कैसे क्यों। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को एक बार और बता दूं, जो प्राग ऐतिहासिक काल था वहां पे मनुष्य क्या है, लिखना नहीं जानता था, यानी कि कुछ भी नहीं लिख पाता था। और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखना तो जाना परंतु पढ़ना नहीं जानता था, क्योंकि उसकी ऐसी लिपि थी, कहीं मतलब ऐसे बना दिया, ऐसे कहीं चित्र ऐसे बना रहा है, ऐसे करके ये इस प्रकार की इनकी लिपि थी, जो आज के टाइम पे वो लिपि नहीं है, नहीं तो वो चीजें पढ़ी जा सकती थी। जो ये तो ऐसा हो सकता है कि उस उस जमाने का एक मनुष्य हो तो आज वो मतलब उस लिपि को पढ़ सकता है फ्रेंड्स। इसलिए लिखना तो जानता था, कोई उल्टा सीधा चित्र बनाता था लेकिन उसको पढ़ नहीं पाता था। और ऐतिहासिक काल में क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पे लिखना भी जान गया और पढ़ना भी जान गया। और क्या हुआ, प्रागैतिहासिक काल के 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। और ऐतिहासिक काल को प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व यानी कि वर्ल्ड काल। ठीक है, वर्ल्ड पीरियड। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे क्या हुआ देखते हैं। आगे फ्रेंड्स हम हेडिंग डालेंगे पाषाण काल। पाषाण काल। पाषाण काल में फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पे कि भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, कितने भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुश ने खोज की। किसने? रॉबर्ट ब्रुश फुट, यानी कि रॉबर्ट ब्रुश फुस सॉरी रॉबर्ट ब्रुश फुट ने खोज की। किसकी? पाषाण काल की रॉबर्ट ब्रुश फुट ने खोज की, यानी कि पाषाण काल की खोज, यानी कि पाषाण काल सभ्यता बताई फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और पाषाण काल का पुरातत्व पिता किसे कहा जाता है, यानी कि पाषाण काल का पुरातत्व पुरातत्व पिता, अरे पुरातत्व पिता पुरातत्व पिता किसे कहा जाता है? सॉरी, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम को यानी कि पाषाण काल का पुरातत्व का पिता कहते हैं। अगर आप पूरा नाम याद ना रख पाए तो केवल कनिंघम याद रखें, तो उससे भी आपका हो जाएगा। अगर पेपर में आता है कि पाषाण काल का पुरातत्व पिता कैसे किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर को, सॉरी अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है फ्रेंड्स। तो हुआ क्या कि फ्रेंड्स इसमें लिखावट आधार पर नामकरण किया, यानी कि पाषाण काल का लिखावट आधार पर नामकरण। लिखावट आधार पर नामकरण किसने किया? जॉन जॉन ब्रूस। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि कोई चीज लिखी हुई मिली है, उसको पढ़ा तो जा नहीं सकता है,
तो उस चीज को मतलब इनको दिया गया, इन्होंने ये पता लगाया कितने साल पुरानी है, कितने वर्ष पुरानी है, क्या है इसके बारे में जॉन ब्रूस ने यानी कि जानकारी खोज की है। और इसके हम लिखेंगे धातु के आधार पर, जैसे कोई धातु मिली है, धातु के आधार पर नामकरण, धातु के आधार पर नाम, क्रिश्चियन थॉमस। कौन थे प्रश्न? क्रिश्चियन थॉमस। फ्रेंड्स इनका मतलब क्या है, इनको भी मैं बता दूं कि जैसे कोई धातु धातु मिली है, धातु अगर कितनी पुरानी है, किस प्रकार की धातु है, वो इनको खोज करने को दी गई है। तो ये पाषाण काल में क्या हुआ कि भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुश ने खोज की। और उस यानी कि पाषाण काल का पुरातत्व का पिता किसे कहा गया? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया। और लिखावट के आधार पर नाम जॉन ब्रूस। मतलब क्या है कि कोई चीज लिखी हुई मिली है तो उसको संक्षिप्त मतलब ये है कि उसका विवरण देने के लिए जॉन ब्रूस को दिया गया। और जैसे कोई धातु मिली है, धातु को स्पष्ट करने के लिए क्रिश्चियन थॉमस। अगर ये पूरा नाम याद ना करें तो थॉमस अगर याद कर लेंगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि नेक्स्ट पॉइंट है, इसको पाषाण काल को फिर यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। कौन कौन से थे वो 4 भाग? जैसे कि नंबर 1 मैंने अभी आपको आपको बताई था, कौन था फ्रेंड्स? पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल। फ्रेंड्स आइए देखते हैं पुरा पाषाण काल में क्या होता है। इसका यानी कि कब से कब तक? 20 लाख वर्ष, 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से, ओ सॉरी 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक, ये इसका यानी कि पुरा पाषाण 12 लाख ईसा पूर्व से। देखिए फ्रेंड ईसा पूर्व क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जो ईसा पूर्व और मतलब एडी में अंतर, मतलब मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एडी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है। जिस प्रकार से ये यहाँ क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है फ्रेंड्स। कितना? 2023। यानी कि ईसा मसीह के जन्म 2023, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2023 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हमारा पॉइंट एक हो जाता है 0 डिग्री, जो एक इसको बोलते हैं हम एडी, और इसको बोलते हैं हम बीसी। यानी कि एडी का मतलब होता है एनाडामनी, इसका फुल फॉर्म होता है एडी का एनाडोमनी, और बीसी का होता है बी फोर क्राइस्ट, बी4 क्राइस्ट, ये होता है। तो एडी का मतलब क्या है? अब एडी में कब आएगा फ्रेंड्स? जैसे यहाँ दिया गया 20 लाख, तो 20 लाख फ्रेंड्स कहाँ आएगा? देखिएगा 20 लाख आएगा आपका बीसी में, 20 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, फिर यहाँ ऐसे आते हुए 12,000। यानी कि बड़का से छुटका में आना है, यानी कि बड़े से छोटे में आना है, तो यानी कि बीसी हो जाएगा, यानी कि बी4 क्राइस्ट। और यहाँ से हो जाएगा शुरू क्या कि यहाँ से 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इस प्रकार से, यानी कि छोटे से बड़े में चलेंगे तो फ्रेंड्स एडी एनाडोमनी में बदल जाएगा। ये फ्रेंड्स होता है एडी और बीसी का मतलब। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि जब ये बीसी और एसी आई तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि पुरा पाषाण काल में 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक फ्रेंड्स,
ठीक है। तो इसमें क्या था फ्रेंड्स कि मनुष्य खाना बदोश था, खाना बदोश यानी कि खाना बदोश यानी कि खाद्य पर निर्भर, खाद्य संग्राहक। जिस प्रकार नहीं फ्रेंड, जैसे कि जानवर उल्टा सीधा खा रहे हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, उसी प्रकार यहाँ पर मनुष्य भी अपनी भूख मिटाने के लिए खाना बदोश था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर खाना बदोश था। और क्या हुआ कि यहाँ पर आग की खोज की, आग की खोज, पुरापाषाण काल में आग की खोज की। फ्रेंड्स क्या हुआ कि एक बार जंगल में आग लग गई। तो जंगल में जब आग लगी तो क्या हुआ कि जो जानवर थे, पहले यहाँ पे मनुष्य क्या करता था, कच्चा मतलब मांस, किसी को मारा, किसी हाथी को खूब घसीट के मार दिया और ससुरा उसका मुंह सब कुचल दिया। और हुआ क्या कि जब इनको एक बार आग लग गई जंगल में, तो आग लगने के कारण जानवर कुछ तो भाग गए, जो नहीं भाग पाए वो क्या हुआ कि जो नहीं भाग पाए वो उस आग में जलकर यानी कि भुन गए थे। तो भुन गए, जब मनुष्य ने देखा ये ससुरा आग कहाँ से आया, ये कैसे मतलब आग लगी, ये क्या है, तो उस हिसाब से वो जंगल की तरफ मतलब देखने के लिए जा रहे थे। तो हुआ ये कि वहाँ पर जानवर जो नहीं भाग पाए वो उनको भुने हुए आग से मिले। तो उन्होंने देखा ससुरा ये तो जानवर है, ये ससुरा मर गया है। तो मरे हुए जानवर को उन्होंने उठाया, उसमें से क्या किया कि उस जानवर को खाना स्टार्ट किया। तो उसमें उनको क्या हुआ कि बहुत टेस्टी आनंद आया कि थोड़ा जल के अगर खाना खाएं तो उसमें टेस्टी सुगंध खुशबूदार बना, मतलब ऐसे करके उनको आनंद आया। तो उन्होंने समझा आग की खोज के लिए उन्होंने अपना निर्णय लिया कि हम आग को खोजेंगे। तो होते कि हुआ क्या कि फ्रेंड्स, जब ये लोग मनुष्य एक दूसरे में ईंटा पत्थर को मार रहे थे, तो उस टाइम साला क्या एक चिंगारी उड़ी। तो उन्होंने क्या किया, अरे ये आग मतलब आग पैदा हो गई, आग पैदा हो गई फ्रेंड्स, ऐसे करके जब उस ससुरा फिर से मारा, तब उसमें क्या हुआ कि आग प्रकट होने मतलब चालू हो गई। तो उन्होंने समझा ऐसे करके इसको रगड़ के मारूं तो क्या होगा कि आग मतलब आग अपना रूप धारण करेगी, आग यहाँ पे प्रकट हो जाती है। और क्या हुआ कि आग के साथ साथ क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे चित्रकारी यानी कि चित्रकारी करना प्रारंभ किया। यहाँ पे क्या चित्रकारी करना प्रारंभ किया, क्योंकि मनुष्य कुछ काम नहीं किया था, पत्थर में यूं लाइन बनाई, एक ऐसे कर दिया, ऐसे किया, यूं करता था, ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये फ्रेंड्स क्या हुआ, कुछ इस प्रकार के चित्र बनाता रहता था मनुष्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर चित्रकारी प्रारंभ की। और एक फ्रेंड्स नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, जो भीमबेटका है, भीमबेटका सॉरी भीमबेटका भीमबेटका है जो की गुफाओं में पुरापाषाण काल के जो चित्र हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं, चित्र देखने को मिलते हैं। जो ये मतलब चित्रकारी इन्होंने की है वो भीमबेटका के, यानी कि ये भीमबेटका कहाँ है फ्रेंड्स, ये है आपकी मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश में, यानी कि रायसेनगंज जिले में भीमबेटका जो कि पुरातत्व चित्र यहाँ से मिलते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट इसका जो पॉइंट होगा वो फ्रेंड्स अगली वीडियो में मिलते हैं। कैसा रहा ये सेशन फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।